खबरदार, बाप है हमारा। तो उस बहन ने कहा जेमिनी छे जेमिनी। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। रूबिका लियाकत के एक ट्वीट को लेकर लोगों ने रूबिका लियाकत को इतनी बुरी तरीके से घेरा है कि रूबिका लियाकत भी सोच रही होगी ये मैं कहां फंस गई। दरअसल दो पॉलिटिशियन के बीच में बात हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को रमजान का मुबारकबाद दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर के ऊपर कहा कि आपकी सरकार मुसलमानों को अपने घरों के छतों के ऊपर नमाज पढ़ने की इजाज़त देने से शुरुआत करे। तो दो पॉलिटिशियन के बीच में पॉलिटिकल बात हो रहा था, लेकिन रूबिका लियाकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच बचाव करने के लिए उतर जाती है। जिसके बाद रूबिका लियाकत ने महुआ मोहित्रा को ये तस्वीर पोस्ट किया है। रूबिका लियाकत ने लिखा, ये मेरा घर है, मेरा छत है, नोएडा उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है। तरावी का दूसरा दिन, मुसलमान अपने छत पर शांति से नमाज पढ़ रहे हैं। कोई बैरिकेड नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई बैन नहीं, कोई डर नहीं। तो हमें बनाए गए गुस्से और जुल्म की मनगढ़ंत कहानियों से बचे। प्रोपेगेंडा सिर्फ पोस्ट कर देने से सच नहीं हो जाता है। तो टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि आपकी सरकार सबसे पहले मुसलमानों को उसके घर के छत के ऊपर नमाज पढ़ने से शुरुआत करे, जिसको रूबिका लियाकत ने प्रोपेगेंडा बता दिया। लेकिन उसके बाद देखिए रूबिका लियाकत को लोगों ने क्या जवाब दिया है। सबसे पहले रूबिका लियाकत को काबिज अजीज ने ये वीडियो पोस्ट किया है और ये बताया है कि ये उत्तराखंड है जहां बीजेपी की सरकार है। बिना रोड ब्लॉक किए हुए, बिना आवाज़ किए हुए, बिना पब्लिक को परेशान किए हुए लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन इसके ऊपर भी लोगों को आपत्ति हो जाती है। एक यूज़र ने ये खबर पोस्ट किया है, कुछ दिन पहले कुछ लोग उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ रहे थे, जिसके बाद उनको हिरासत में ले लिया जाता है। सोशल मीडिया यूज़र बता रहे कि अगर आपने जो तस्वीर पोस्ट किया है वो एआई जनरेटेड नहीं है, तो साफ है कि आपकी प्राथमिकताएं अल्लाह से ज़्यादा मोदी और योगी सरकारों की पूजा करने में है। एक यूज़र ने वही खबर पोस्ट किया है और रूबिका लियाकत को ये बताया जा रहा है कि क्या करूं, मैं गाली देकर शैतान को ब्लेम भी नहीं कर सकता। एक और यूज़र ने वही खबर पोस्ट किया, उत्तर प्रदेश 12 मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो लोग अपने घर पे नमाज पढ़ रहे थे। सोशल मीडिया यूज़र बता रहे हैं कि एक पोस्ट कर देने से प्रोपेगेंडा सच नहीं हो जाता है। एक यूज़र ने लिखा है, मानना पड़ेगा महुआ मोहित्रा ने मोदी जी पे सवाल खड़ा किया, लेकिन गुस्सा कौन हुआ, वफादार रूबिका। ये बताता है कि रूबिका अपने पापा को लेकर कितनी सीरियस होती है। अगर पापा पे किसी ने उंगली उठाई तो उससे पहले वफादार रूबिका का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पापा का हड्डी जो खाया है। ससुर। उसके बाद स्मृति ईरानी जब एआई पे बात कर रही थी और स्मृति ईरानी ने इस एआई इवेंट में ये बताया कि जैसे अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण थे, वैसे ही महिलाओं के लिए एआई से बेहतर कोई सारथी नहीं है। जिसके बाद लोगों ने स्मृति ईरानी से गैस सिलेंडर का दाम पूछना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया यूज़र स्मृति ईरानी को बता रहे कि गैस सिलेंडर का दाम 1100 हो गया है, गोल्ड का दाम 1.5 लाख, पेट्रोल 100, डीजल 90 और बच्चों के डायपर से लेकर उनके किताबों पर टैक्स लगाने के बाद अब एआई का चूरन चटाया जा रहा है। चाइना का रोबोट को अपना बताकर देश का नाम ऊंचा किया जा रहा है। गजब है मैडम। जैसे ही स्मृति ईरानी का ये वीडियो सामने आता है, कमेंट में लोगों ने गैस सिलेंडर का दाम बताना शुरू कर दिया। कोई ये बता रहा है कि ये कोई सास बहू का सीरियल नहीं है, तो कोई ये बता रहा है कि क्या बात है, जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक सब भगवान भरोसे है। वो छुट जाएंगे हम लोग। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। उसके बाद धीरेंद्र शास्त्री को लेकर ये अपडेट एबीपी न्यूज़ ने पोस्ट किया है, जहां धीरेंद्र शास्त्री ने जो कुछ कहा है उसको बड़ा बयान बताया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ ने लिखा, मध्य प्रदेश ग्वालियर में धीरेंद्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा के दूसरे दिन युवतियों और बच्चों को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने युवतियों को सचेत करते हुए कहा कि तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, कभी न बुरखे वाली बन। तो धीरेंद्र शास्त्री ने जो कुछ कहा उसको एबीपी न्यूज़ बड़ा बयान बता रहा है, लेकिन सोशल मीडिया यूज़र ये बता रहे हैं कि इनका दोगलापन देखिए। अगर यही बात कोई मुसलमान बोलता तो उसको विवादित बयान बताया जाता, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने जो कुछ कहा है उसको बड़ा बयान बताया जा रहा है।
एक तरफ सोशल मीडिया यूज़र ये बता रहे कि बाबा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पर ये लोग हैं जो किसी की सुनते ही नहीं हैं। जिनको इंस्टाग्राम का लत लगा है वो किसी और की कहाँ मानते हैं। बेचारे बाबा सिर्फ समझा सकते हैं, मानना ना मानना इनका काम है। हमारे जन्मदिन पे पैसा लाए, रुपया लाए, कपड़ा लाए, ये भाई साहब हेलमेट लेकर आ गए। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। वीडियो 2023 का है, लेकिन इस वीडियो से एक वजह जुड़ चुका है जिसके वजह से ये वीडियो अब काफ़ी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये एक गरीब आदमी है, लेकिन अल्लाह ने इसको हज करने या फिर उम्रा करने के लिए बैतुल्ला बुलाया है। 2023 में ये वहाँ जाता है और उसके बाद अपने छोटे से फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद सऊदी के एक अमीर आदमी ने इस शख्स को आईफोन गिफ्ट किया है। उसके बाद ये वीडियो सामने आया है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में कुछ महीने बाद चुनाव होने वाला है। बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के लीडर है जितेंद्र तिवारी चुनाव कैंपेन करने के लिए एक गांव पहुंचते हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले गांव वाले अपने घर में ताला मारकर कहीं और चले जाते हैं। जब ये पहुंचते हैं कैंपेन करने के लिए तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पूरा का पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है और घर घर में ताला मारा हुआ है। গ্রামে ঢুকতেই দরজায় তালা চন্দ্রডাঙ্গা গ্রামে বিজেপির জনসংযোগে জনশূন্যতা, অভিনব প্রতিবাদ গ্রামের সাধারণ মানুষের। বিজেপির একই হাল পাণ্ডবেশ্বরে। जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? उसके बाद इस खबर को लेकर हर तरफ चर्चा है। एक यूट्यूबर जिनकी दोनों वाइफ एक ही सेम टाइम पे प्रेग्नेंट है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि इनको हेवी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है ये यूट्यूबर सनी राजपूत है, जिनकी पहली वाइफ रूप राजपूत और दूसरी वाइफ मानसी राजपूत एक ही टाइम पे प्रेग्नेंट है, जिसके वजह से सोशल मीडिया यूज़र इनको हेवी ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूज़र इन खबरों को, इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए ये बता रहे कि एंटरटेनमेंट के नाम पर ये क्या हो रहा है। क्या ये हमारे देश के लिए एक सही मिसाल है या फिर सिर्फ डिजिटल दुनिया का एक नया तमाशा है। तो एक तरफ जहां इनकी ट्रोलिंग चल रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोग इनके पक्ष में भी बोल रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ये इनका निजी मामला है, इनके परिवार का मामला है, इसमें दूसरों को बोलने की क्या ज़रूरत है। तो एक तरफ लोग ये बता रहे हैं कि अगर निजी मामला है तो इसको निजी तक रखा जाए, इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्यों रिवील किया जाता है। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।